नमस्कार। इस वैकेंसी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि एफसीआई की वैकेंसी आने वाली है 2026 के अंदर और मार्च के अंदर आने वाली है, ये भी सुन लिया होगा। और जी हाँ, अब जो भी साथी ने इस वैकेंसी के बारे में चर्चा सुनी होगी, 33,566 पदों पर जो ये वैकेंसी आने वाली है, आपने यूट्यूब पर वीडियो बहुत देखी होगी, बट रियल ऑथेंटिक अपडेट आपको कोई नहीं देता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ रियल एकदम ऑथेंटिक अपडेट, वो भी ऑफिशियल एकदम डाटा। आपको लगेगा कि हाँ विकास भैया आपने सही में वाकई बढ़िया बात बताई है। तो जो भी तैयारी करना चाहते हो भाई, यहाँ पर सैलरी 1,80,000 तक जाती है। और कुछ यहाँ पर अफवाहें भी होती है कि 10वीं पास की ऐसी पोस्ट, 12वीं पास की ऐसी। सच्चाई बताऊंगा कि आपको जो इसमें है वही बताऊंगा। तो आज हम इस वैकेंसीज के बारे में पूरा कंप्लीट संपूर्ण गाइड करेंगे आपको कि आप कैसे ऑफिसर बनोगे, एजीएम पोस्ट तक कैसे जाते हैं, सरकार के साथ एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर कैसे शुरू करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पोस्ट कैसी है। एफसीआई, एफसीआई क्या है। अवश्य का एक छोटा सा परिचय मैं अगर आपको देना चाहूं तो एफसीआई भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई जो है भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू है। पीएसयू क्या होता है आइए समझाता हूं। आप किस तरीके से काम करते हैं, देखिए क्या होता है। मुख्य कार्य की अगर बात करूं, जैसे अनाज खरीदना, किसानों से सीधे अनाज को खरीदना। जैसे आपने देखा होगा गांव में, जैसे किसी भी किसान ने इस बार गेहूं की खेती की, तो वो सीधा क्या करेगा, उसको जो सरकारी एजेंसी होती है वहां पर जाकर दे आया। तो उनको जो उनका जिस भी प्रकार से जो अनाज का रेट होता है उससे अधिक रेट में वो ले लेते हैं सरकार, ठीक है। तो वो क्या करती है, सरकार किसानों से सीधा अनाज को खरीदती है, फिर उसको स्टोर करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से अनाज को सुरक्षित रखा जाता है स्टोर करके, और फिर आपको पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाना है। यानी कि जो आपका क्या होता है पीएसयू के माध्यम से, यानी कि जो ये सरकार, ये क्या है, ये सरकार है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार हर जिले में, ठीक है, हर एक गांव कस्बों में जो भी आपकी क्या है दुकानें हैं, गल्ले हो गए, या गांव में जो राशन मिलता है उस जगह हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस प्रकार हर जगह जो गरीब से गरीब व्यक्ति के पास खाने की सुविधाएं बहुत ही आसान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाती हैं। एफसीआई में आपका करियर क्या है। एफसीआई में मिनिमम सैलरी 60,000 है और मैक्सिमम सैलरी 1,81,000 है। पोस्ट वाइज है, हर पोस्ट के हिसाब से। जॉब की सिक्योरिटी है क्योंकि केंद्र सरकार की स्थायी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। पोस्टिंग ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, देश भर में आपको सेवा कहीं भी दी जा सकती है। प्रतिष्ठा की बात करें तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, कैटेगरी 1, इसका दर्जा आपको यहाँ पर दिया जाता है। उपलब्ध पद की बात करें, जॉब रोल ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। कैटेगरी 1 यानी ऑफिसर लेवल में कौन कौन सी जॉब आती है। बहुत सारे लोगों को अफवाह है कि सर बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, 10वीं पास के बच्चे ये भर सकते हैं, 12वीं पास में ये। इसमें कैटेगरी 1 आता है, ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। कैटेगरी 1 में जो पोस्ट आती है मैं बता देता हूँ, जैसे एजीएम, जिसको बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक होता है एजीएम में टेक्निकल वाली पोस्ट, एक एजीएम में अकाउंटेंट वाली पोस्ट है अकाउंट्स की, एजीएम में लॉ की है और मेडिकल ऑफिसर की है, ठीक है। ये पोस्ट है कैटेगरी 1 के अंदर, ठीक है। अब एजीएम जो होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसका पोस्ट कोड है ए। क्या है, इसका पोस्ट कोड ए है। कार्य की बात करें तो मैनेजमेंट और प्रशासन, यानी कि आपको उनकी देखरेख करना। आयु सीमा यहाँ पर मैक्सिमम 30 वर्ष होती है। डिग्री की बात करें तो पोस्ट वाइज इसमें ग्रेजुएशन आपको दे रखी, पोस्ट ग्रेजुएशन आप होने चाहिए 55% मार्क्स के द्वारा, ठीक है भैया। यानी आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, बस 50% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है भाई। आ जाओ, अब सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं तो मैं पोस्ट वाइज समझा देता हूं, ठीक है। अगर आप एजीएम में टेक्निकल वाली पोस्ट में जाते हो, उसका पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड बी है। यहां पर टारगेट ऑडियंस क्या होती है, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी छात्र को लिया जाता है, इसलिए यहां पर सीमा तो 28 साल है। बट क्वालिफिकेशन आपने बीएससी कर रखी हो इन एग्रीकल्चर, वो भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने ये नहीं कर रखा तो दूसरा ऑप्शन है, या तो बीटेक कर रखी हो या बी कर रखा हो फूड साइंस, या आपने किससे, आपका बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है भाई। ओके सर। अब बात आती है, अगर आप विशेषज्ञ स्ट्रीम यानी अकाउंट्स या लॉ में जाना चाहते हैं तो एजीएम, अगर आप एजीएम अकाउंट्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर 28 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। योग्यता या तो सीए कर रखा हो या सीएस कर रखा हो, सीएमए कर रखा हो,
यानी ICAA, तो साधारण ग्रेजुएशन मान्य नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अगर आप AGM लो में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 33 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। इसमें लॉ की डिग्री चाहिए और साथ ही साथ 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मेडिकल ऑफिसर अगर आप बनेंगे तो इसका पोस्ट कोड है E, ठीक है। यहाँ पर 35 साल तक का युवा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वेतनमान की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 और 1,60,000 तक यहाँ पर सैलरी चलती है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है MBBS डिग्री और साथ में प्लस इंटर्नशिप आपने कर रखा और 3 साल का आपको उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं डिटेल में, एक एक पॉइंट समझा दिया, वैसे फिर से एक बार समझ लीजिए। AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बनना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तो 30 साल तक, ठीक है, और PG डिग्री होनी चाहिए 50%। AGM टेक्निकल में 28 वर्ष तक का भर सकता हो, BSc एग्रीकल्चर हो या BTech फूड या बायोलॉजी उससे कर रखी बॉटनी से। AGM अकाउंट्स हो तो 28 साल तक भर सकते हो, CA CS CMA वाला। AGM लो 33 साल तक, लॉ डिग्री प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। मेडिकल ऑफिसर में 35 साल तक की MBBS प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर आई संपूर्ण नियम, आपको मैं बता देता हूँ। अब सर विकास भैया आपने इसमें से कोई सी पोस्ट 10वीं 12वीं की तो है ही नहीं, बिल्कुल भाई, काटने नहीं आया हूं आपका, सच्चाई बताने आया था। 10वीं 12वीं की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। कहते हैं कि ड्राइवर की आती है, ये आती है, नहीं है इसके अंदर। ये जो पोस्ट आपने सुना होगा FCI में जो आ रही थी वो कैटेगरी 1 की ही है, बाकी कोई पोस्ट नहीं दी गई है, ठीक है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है, अगर इनमें से कोई डिग्री होगी, अगर आप ग्रेजुएशन हो चुके हो तो सिर्फ आप AGM जनरल में आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ अलग चीजें मांगी गई हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको समझ गए कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है भाई। आ जाओ, महत्वपूर्ण नियम, 1 पर्सन 1 पोस्ट। जी हाँ, एक व्यक्ति एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर लिखा भी है आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है जैसे बच्चा कहता है मेरे पास 2 क्वालिफिकेशन है, नहीं, किसी भी एक पोस्ट में। यदि आप AGM जनरल या AGM टेक्निकल दोनों के लिए एक साथ आवेदन नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई, इस बात को समझ गए। यानी कोई A में अगर जाना चाहता है तो B में नहीं भर सकता और B में जाना है तो A, यानी एक किसी को ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। चयन प्रक्रिया क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। इसका जो आपका सिलेक्शन फाइनल कैसे होगा, 90% वेटेज रहता है ऑनलाइन टेस्ट का और 10% वेटेज रहेगा इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू मैटर करता है बट इतना भी नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम को क्रैक करना। तो लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना अनिवार्य है क्योंकि इसका वेटेज सबसे अधिक है यहाँ पर, ठीक है भैया, ओके। तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ चीजें वही है जो आप बाकी एग्जाम में पढ़ते हो, जैसे आपका रीजनिंग आता है, आपका मैथ हो गया, वही GS हो गया, ठीक है, वही, इसको मैनेजमेंट को अलग छोड़ दो, बाकी कंप्यूटर, इतना ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपका, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ और GS, ये आपका वही सब्जेक्ट है जो बाकी एग्जाम में आता है। अब एग्रीकल्चर यहाँ पर ऐड हो गया और दूसरा हो गया मैनेजमेंट आपका इथिक्स, क्योंकि देखो आप FCI में जा रहे हो तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो कॉमन सी बात हो गई। दूसरा, अब आप मैनेजर की पोस्ट में जा रहे हो तो भाई ये आप क्या है, सारी पोस्ट मैनेजर वाली है सारी कैटेगरी में, तो आप क्या है, आपको मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका ये सब्जेक्ट मजबूत कर लो, ठीक है। इनके लिए आप किसी भी कोर्स से ऐड होकर कर लेना, ये तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर पड़े होते हैं, कर सकते हो तैयारी, ठीक है। आइए एग्जाम पैटर्न की बात करें, टेक्निकल एंड अदर पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो सबका अलग पैटर्न है, मैं बता देता हूं, मैंने अभी ये सिर्फ सिलेबस बताया है, ठीक है। आ जाओ, अब एग्जाम पैटर्न, टेक्निकल और अदर पोस्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको जनरल जो एप्टीट्यूड है वो 120 प्रश्न आएंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है 0.5 मार्क्स का है, तो आपको 60 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आएगी, ओके सब। यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वो 60 प्रश्न आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 120 मार्क्स यहाँ से जुड़ेंगे। तो टेक्निकल विषय जो है यानी टेक्निकल सब्जेक्ट पर फोकस करना सफलता की कुंजी यहाँ पर रहने वाली है। परीक्षा का शुल्क जो है मेरे भाई वो क्या है, यहाँ पर 1000 रुपये जनरल, OBC EWS, फ्री किन के लिए है, SC ST PWD के लिए और वुमेन कैंडिडेट के लिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। PWD की सुविधा क्या है, स्क्राइब सुविधा और 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय, यानी कि इनको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय भी मिल जाता है, ठीक है। PWD को तैयारी कैसे करें, नेक्स्ट स्टेप, अगर आप सिलेबस एक बार पता करो, नोटिफिकेशन में पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ PYQs पर थोड़ा सा फोकस करें। बाकी आपको 3 चीज याद रखना है, टॉपिक को मजबूत करना है अच्छे से,
प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा पढ़ लेना और मॉक टेस्ट कवर कर लेना, इतना ही कर लेना है, ज़्यादा कोई भाग इधर उधर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी तैयारी आज ही शुरू कर दो, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें तैयारी करने के लिए थोड़ी सी राह चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो कर सकते हो। आप उसके लिए क्या करें, सिंपली एक छोटा सा काम करना है, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के नीचे ऐप लिंक के नाम से मिल जाएगा। जब आप वहां पर जाएंगे तो यहीं पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा और यहीं पर आप FCI लिख देना, FCI। ठीक है, जैसे FCI लिखेंगे FCI का पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। यहीं पर आप इसको बाय नाउ करेंगे, ऐड आएगा इसको स्किप करेंगे और अप्लाई कूपन पे M12, ठीक है, M12 कूपन कोड लगाकर आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। 499 रुपये में सिर्फ यही बैच नहीं मिला, इसके साथ साथ आने वाले सभी बैचेस भी इसके साथ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, ये होली ऑफर है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पूरी लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।